आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भीमबर बाजार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, जो भीमबर मेन चौक से होते हुए ब्रह्म बाबा के स्थान पर जाकर समाप्त हो गई। इस बीच भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगते रहे। इस नारे से दुकानदार और यात्री तथा दर्शनार्थियों में देशभक्ति का जोश भर जाता और वह भी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इस यात्रा में सम्मिलित होकर तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इस मौके पर गोपालपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी सतेंद्र राय और ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने न्यूज़ 9 भारत के पत्रकार रोशन लाल से बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल पत्रकार की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के भीमबर बाजार में, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में हमारे गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सतेंद्र राय और ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव जी बैठे हैं। इनके अलावा तमाम लोग हैं। आइए हम जानना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को। ये जी सतेंद्र राय जी बताएं, आज इस तिरंगा यात्रा आपने निकाला, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व है, जिसको हर भारतवासी दिलो जान से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है। और 2014 से जब से इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए, उन्होंने एक अभियान छेड़ा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से समाज में एक जन जागरण का माहौल और जितने भी हमारे भारतवासी हैं उनके बीच में इस बात को ले जाना कि कैसे हमारे उन वीर लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत को आज़ाद कराया और उसी आज़ादी का पर्व हम मनाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसी परिप्रेक्ष्य में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें समाज के हर वर्ग के लोग और सम्मानित नागरिकगण भी इस यात्रा में शामिल हैं। यहाँ पर किसी पार्टी का कोई झंडा और बैनर नहीं है, आपने देखा होगा। जैसा कि सभी को निर्देश है, सिर्फ तिरंगा और राष्ट्र से और राष्ट्र के लिए हर नौजवान, हर छात्र, हर माताएं बहनें और हर मजदूर, हर किसान राष्ट्र के नाम पर इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। और एक माहौल जो अच्छा होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय पर्व के लिए, जिसको प्रत्येक भारतवासी को मनाना भी चाहिए, उसका एक माहौल बनता है, लोगों के बीच में संदेश जाता है। और जो विदेशी ताकतें विदेशी फंड यहाँ भेज करके और हमारे भारत में ही रहने वालों को फंडिंग करके और भारत को कमज़ोर करने का कुतुब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये तिरंगा यात्रा जो है वो तोड़ जवाब है। और उनको ये पता लग जाएगा कि भारत का हर नागरिक एक साथ राष्ट्र के नाम पर हमेशा एक साथ एक मंच पर खड़ा है। ये थे सतेंद्र राय जी। इन्होंने कहा कि ये जो तिरंगा यात्रा निकला है किसी पार्टी द्वारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता की पहचान के लिए निकाला गया है और समाज को संदेश दिया गया है कि हम राष्ट्रवादी एक हैं। इस यात्रा में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग आए हैं। आइए इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे अपने बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख श्री रमेश यादव जी से, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में। जैसा कि आपने अभी सतेंद्र राय जी को सुना है कि तिरंगा हमारी पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान तिरंगे से होती है। कि क्रांति से शुरू हुई यह यात्रा हर वर्षों की बात इस बार भी आयोजित की गई, जिसमें हर तबके के लोगों ने, जिनके अंदर भी राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र प्रथम सोचते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार किया कि देश की पहचान इस तिरंगे से आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि तिरंगा आज ही लागू हुआ, ये आज़ादी का प्रतीक है हमारे, लेकिन इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का कार्य परम आदरणीय मोदी जी ने बड़े पैमाने पर किया। ये तिरंगा हर घर पे नहीं पहुंच पाता था, ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम था और देश के बारे में एक दिन ही बात की जाए ये पर्याप्त नहीं था। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों का आह्वान किया, इस देश के लोगों का आह्वान किया कि देश के लोगों को अपने वीर शहीदों के बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में अवगत कराया जाए और जन जन तक इस तिरंगे की आन बान और शान के बारे में अवगत कराया जाए। धन्यवाद। आइए इसी कड़ी में महिलाओं का आगाकार, महिलाओं की आगाकार हैं अनीता जी। हम उससे जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर यहाँ आई, उन्होंने क्या संदेश दिया इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी सखियों को, सहेलियों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को। ये अनीता जी बताएं, बोलें। जी, यात्रा का ये झंडा, तिरंगा का यात्रा का यही संदेश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस झंडे को जो है कि आगे बढ़ाने का काम किए हैं और इससे ये साबित होता है कि हमारे तिरंगे का जो आज हम लोग कार्यक्रम कराए हैं, इस कार्यक्रम से हमारे जनता के बीच में अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे एकता है और जो अभी हमारी बनी हुई है। बस यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।